दो नंबर सवाल है, दशमलव भिन्न को प्रतिशत में बदलना है। हाँ दशमलव भिन्न को प्रतिशत में बदलना दिया है 0.05। माने इसको क्या करना है, प्रतिशत में बदलना है। किसमें बदलना है, प्रतिशत। यानी 100 से गुणा करेंगे। तो दिया है 0.05 गुणे 100, और जब 100 से गुणा करेंगे तो इसके साथ क्या लग जाएगा, परसेंटेज। यानी जब इसमें 100 से गुणा करोगे तो क्या हो जाएगा, दशमलव 5। तो लिखोगे यहाँ पर 100 गुणे 0.05 लिखोगे ना। हाँ। 5 में 0 से 0 0.005 ये 5 हो जाएगा। यहाँ पर 0 फिर 0.005 और 0 यानी हो जाएगा 0.05 और 0 दो के बाद दशमलव 2 स्थान तक दशमलव स्थान के बाद दशमलव हो जाएगा ना यहाँ तक। यानी लिख सकते हो इसे 5.00 या इसको लिख सकते हैं 5%। अरे चुप चुप लिख देखो यहाँ सही से गुणा करोगे ना, दशमलव 2 हट जाएगा। ये यहाँ दशमलव सही से गुणा करके दिखाई नहीं है, यानी दशमलव 2 स्थान तक दशमलव रहेगा कि नहीं। यहाँ तक 2 स्थान तक दशमलव, क्योंकि इसमें 2 स्थान तक दशमलव है तो इसमें भी 2 स्थान पर लग जाए, यानी बच जाएगा 0.5.00। मैंने दशमलव के बाद जितना जीरो रहता है उसका मान ये नहीं अपने से लगा भी सकते हो, हटा भी सकते हो। यानी 5.00 परसेंटेज आएगा ना। तो यह लिख सकते हो इसे 5%। 5% लिख सकते हो। दशमलव के बाद 0 का उठना मौत बनाई जाता है। अपने 0 रख सकते हो, 0 हटा भी सकते हो। समझ में आ रहा है। लिखो 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 फटाक से लिखो। पानी पी जाओ। डाउन कर दीजिए, डाउन। दशमलव भिन्न को परसेंट में बदलना है। ये दशमलव में है, परसेंटेज में बदलना है। देखो क्या करोगे, प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुणा करना है। यानी 63.063 गुणे 100 ऐसे परसेंटेज। 100 से गुणा करोगे तो परसेंटेज चिन्ह आ जाएगा। यानी जब 63 में 100 से गुणा करोगे तो क्या आ जाएगा, देखो गुणा करने का सबसे आसान तरीका 63 के 63 लिखना है। 63% 63 पर जितना 0 है लगा देना। 2 पे 0 और दशमलव कई स्थान तक है, 2 यानी 2 स्थान तक है। इसी तरह तो हम सीखे हैं। यानी क्या हो जाएगा, यहाँ पर परसेंटेज का चिन्ह है क्योंकि इसमें परसेंटेज का चिन्ह है। प्रतिशत में तो बदलना ही है। यानी हो जाएगा 63%। यानी दशमलव के बाद 0 अपने से हटा सकते हैं, लगा सकते हैं, उतना वैल्यू नहीं है। दशमलव के बाद 0 हटा सकते हैं, यानी खाली 63% हो जाएगा। समझ में आ रहा है। आ रहा है तो लिखो। कह रहा है कि दशमलव भिन्न को प्रतिशत में बदलना है। यानी दिया है 0.63 इसको परसेंटेज में बदलना है। किसमें, यानी देखो 0.63 है ना, आज परसेंटेज में बदलने के लिए 100 से, और जब 100 से गुणा करोगे तो परसेंटेज का चिन्ह लगेगा। यानी लिख सकते हो 63 के 63 लिखोगे और 100 से गुणा करोगे तो 0 लगा देना। गुणा करने का आसान तरीका। कितना स्थान तक दशमलव है, 1 2, यानी इसमें गिनोगे 1 2, यानी दूसरे स्थान तक दशमलव। और दशमलव के बाद 0 को उतना वैल्यू है, कहे कि अपने 0 लगा सकते हो, हटा सकते हो। यानी 63% हो जाएगा। जी यही आंसर। नहीं तो नहीं जाता है तो गुणा करो 100 गुणे 0.63 से गुणा करना है ना। नमस्ते सर। यानी 0 बड़ी 0 थे इतने दी 3 गुणे, चलिए देखो इधर 0 0 अच्छा कम 6 0 0 3 अच्छा और दशमलव 2 स्थान तक 1 2 आ गया। अब सही लगा है ना, ये परसेंटेज जब 100 से गुणा करोगे तो क्या आ जाएगा, परसेंटेज आ जाएगा। यानी इसके साथ परसेंटेज देखो 63.00 आया है परसेंटेज। इसको लिख सकते हो 63%। बोलो कहाँ नहीं समझ में आया, बंद कर दी। देखो दशमलव भिन्न को परसेंटेज में बदलना है। यानी 0.234, लेकिन दशमलव के बाद वाला अंक कैसे बोला जाता है, एक एक करके 2 3 4 दशमलव 2 3 4 पढ़ने का नियम यही है। दशमलव के बाद कह रहे हैं कि परसेंटेज में बदलना है। यानी प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुणा करोगे, और जब तुम 100 से गुणा करोगे समझ ना परसेंटेज में बदल गया। यानी 0.234 गुणे 100 इसी में परसेंटेज है। ये जब इससे गुणा करने का सबसे आसान तरीका क्या बताया,
234 लिखना, जितना है जीरो उधर लगा देना। इस पर लगा देना, जितने अंक के बाद दशमलव है उतने अंक के बाद जितने अंक के बाद दशमलव इसको गिन के लगा देना। हाँ। 1 2 3 1 2 3 4 के बाद यानी 10 3 और 4 के बीच में आ रहा है, 33 यानी लिख सकते हो इसे 23%। दशमलव के बाद कोई अंक है उसके बाद जीरो का उतना, यानी इसको लिख सकते हो 23.4 में 23.4, इसको लिख सकते हो 0% ये भी लिख सकते हो। यस सर, आइए भी नहीं लिख सकते बस 23। इसका बाद ये भी लिख सकते हो 23.4% ये भी लिख सकते हो। दोनों सही है जी। अब तुम देख लेना अपना किताब में उत्तर क्या दे रहा है, बताओ क्या दे रहा है उत्तर। 23.4% भी हो सकता है, 203/4 आप सही में भी बदल सकते हो। 23.4 23.4 दे रहा है ना, तो इसमें सही में दे रहा है तो सही में भी बदल सकते हो। नहीं, सही में नहीं दे रहा है ये बाटा में बदलना पड़ेगा, उसके बाद सही बदल दोगे। जी। लिखो सलीम, लिखो। युवराज देखो इधर, दिए हुए प्रतिशतों को दशमलव भिन्न में बदलिए, साथ ही सरलतम रूप में भी लिखना है। कहने का मतलब ये है कि जो दिया है ये परसेंटेज चिन्ह में उसको दशमलव भिन्न में दशमलव भिन्न, मुख्य रूप से क्या भिन्न बदलना है। भिन्न माने होता है बाटा, भिन्न माने बाटा के रूप में बदलना है। अब बदलने के बाद साथ ही सरल रूप में, सरलतम रूप माने छोटा रूप में लिखना है। रुद्र देखो इधर, रूप में सरलता यानी 80% दिया है। अब भिन्न बदलना है। इसके पहले सिखाया दशमलव को कैसे बदलते थे, भिन्न बदलते थे। आई दशमलव को भिन्न बदलते थे, लेकिन इसको भिन्न बदलना है परसेंटेज को, माने उसमें 100 से गुणा करते थे, इसमें क्या करना है 100 से भागा देंगे। यानी जहाँ तुमको परसेंटेज दिखाई दे तो 100 से भागा देंगे। 80 बटा 100 परसेंटेज की 100 परसेंटेज की 100 मैंने बटा में सही लग जाएगा। अब तुमको कटाना है यहाँ। 1 0 से 1 0 कर। अब इसमें लिखा है कि सरलतम रूप में लिखना है। सरलतम माने छोटा रूप में लिखना है, यानी 1 शून्य से 1 शून्य कट जाएगा। 8 वाला 10 8 2 5 10, यानी क्या हो जाएगा 4/5 4 बटा 5 सरल रूप हो जाएगा। देखो ये भिन्न में भी आ गया, सरल रूप, छोटा रूप में सरलतम रूप में भी आ गया। सरलता रूप में समझ में आया प्रिंस? देखो इधर प्रिंस, समझ में आया? और समझा दीजिए। देखो दिए हुए प्रतिशत को दशमलव भिन्न में बदलना है। अब भिन्न में बदलने के बाद सरलतम रूप में बदलना है, यानी भिन्न में तो यही बदल गया। जब 80% का चिन्ह लगा यानी 100 से भागा दिया तो 80 बटा इधर सही हो गया। लेकिन 80 बटा 100 भिन्न बदल गया, लेकिन क्या करना है, कह रहा है कि सरलतम रूप में भी लिखना है साथ ही में। यानी 0 से 0 कट गया, 2 चौक 8 2 5 10। जब सरलतम रूप में कटना है तो दोनों कटना पड़ेगा, यानी 4 बटा 5। सर एक ही अंक से कटाएंगे ना दोनों। एक ही अंक से। अगर ये तुमको यहाँ सरलतम रूप में नहीं बनाना आता है, जैसे यहाँ 0 से 0 कट गया तो क्या बच जाए 8 बटा 4 बचा ना। तो ये भी हो सकता है। नहीं 8 बटा 10, तो ये भी हो सकता है, ये भी सही है। लेकिन सरलतम रूप में बदलने के लिए क्या करोगे, छोटा इसका एलसीएम और इसका एलसीएम क्या हो जाएगा 4/5। इसका एलसीएम नहीं ज्ञात करना, एचसीएफ ज्ञात करना। क्या ज्ञात करना है HCF। माने 8 बटा 10 का मौसा क्या हो जाएगा 8 और 10 का मौसा क्या हो जाएगा 4/5। ये 10 और 8 क्या हो जाएगा 8 एकम 8 2, ये हो जाएगा 8 2 हो जाएगा 2 हो जाएगा। इसका मौसा क्या हो जाएगा 2, मौसा हो जाएगा 2। जब सरलतम रूप में ही ना समझ में आए कि कैसे भाग दिया जाएगा, तब मौसा निकाल कर जो मौसा आएगा ना उससे ऊपर ही ऊपर कटाना है। 2 चौक 8 2 5 10, यही कार्य तो यहाँ पर भी हुआ है। 8 बटा 10 बचा, 2 चौक 8 2 5 10। अगर ये नहीं आता है तो मौसा निकाल कर चेक करो कि यह क्या आया है, उसी से ऊपर नीचे यानी 4 बटा 5। समझ में आ रहा है जी? रितेश देखो देखो दिए हुए परसेंट को भिन्न में और सरलता रूप में बदलना है, यानी दिया है 150%, इसको भिन्न में बदलना है और सरलतम रूप में बदलना है। क्या करोगे 150 चिन्ह लगा है तो 100 से भागा देंगे। क्या करोगे सही से यानी भागा दोगे सही से। अब इसको सरलतम रूप में यहाँ भिन्न में तो बदल गया, माने पहला कार्य हो गया भिन्न में बदल गया, लेकिन इसके साथ में सरलतम रूप में बदलना है, यानी छोटा रूप में करना है। यानी 150 देखो यहाँ 150 है ना, तो 100 से कट गया 15/10। यहाँ क्या बचा 15/10। और इसका मौसा लिखा यहाँ पर अगर तुमको ये ना समझ में आए कि आखिर कैसा कटा है तो क्या करना है, मौसा क्या करना, या ऊपर अंश को
अंश मौसा इसका और पाँच हर होता है। हर ये दोनों का क्या करोगे? मौसा मौसा ज्ञात निकालोगे। करोगे यानी पाँच। 15 आई हो जाएगा 10 हाँ। सर 5 आएगा 5 एक आएगा सर यानी 10 हो जाएगा हाँ। 5 5 आएगा 5 से कट जाएगा हाँ, 10 सर। 5 दूनी 5 आएगा सर यानी इसका मौसा क्या हो जाएगा? 5 मौसा 5 बराबर दिया 15 आप तो समझ में आएगा कि 5 से ऊपर भी कट तीन जाएगा बटे नीचे दो जाएगा आएगा। मौसा से जरूर कटेगा सर 3 बटे 2 5 5 दिया 15 तीन बटे बटे दो। 10 माने इसका आंसर क्या आ जाएगा? 3 बटा 2 3 बटा 2 समझ में आ रहा है? जी। हाँ सर अभी समझ में नहीं आ रहा है तो फिर से पूछ सकते हैं। नो यस रुद्र लिखो जल्दी। या पे नहीं है ऑप्शन है लिख सकते कह रहा है कि छायांकित भाग को प्रतिशत में बदलना है। छायांकित भाग को माने कि कोई इतना छायांकित भाग है उसको परसेंटेज में बदलो तो कोई को पूरा टोटल भाग कोई है आठ। 1 आठ। 2 3 4 5 6 7 8 तो जितना भाग है नीचे लिखोगे हां जितना भरा है उतना आठ बटे- ऊपर और जितना भरा है तीन ऊपर। बचा है कोई छायांकित भाग है 1 2 माने 3 छायांकित भाग है हाँ। और टोटल भाग नीचे और छायांकित भाग ऊपर और कह रहा है कि प्रतिशत में बदलो माने हां तो 100 से करोगे। गुणा इसमें क्या हो जाएगा? चौके 8 क्या करोगे? दो 4 से इसमें को 4 दूनी 8 और 4 से 25 यानी लिख सकते हो 3 गुणे 25 75 बटा 2 2 यानी 75 बटा 2 यानी 75 में 2 से भागा देंगे द्वितीय 3 6 1 2 से पे 14 14 माने 1 हो जाएगा। इसको लिख सकते हो 37 ही हां एक 1 बटा 3 2%। 1 बटा 2 समझ में आ रहा है? हाँ। लिखो सर अनार